भगवान तिरुपति बालाजी की कथा। श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पुनर्मिलन की कथा। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान श्रीहरि विष्णु के एक ऐसे दिव्य अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने माता लक्ष्मी को पुनः अपनी अर्धांगिनी रूप में प्राप्त करने हेतु वर्षों का वियोग सहा। कथा की शुरुआत। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब महान ऋषि भृगु अन्य ऋषियों के साथ एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस समय एक प्रश्न उठा कि हम जो यज्ञ, तप और पूजा कर रहे हैं वो अंततः किस देवता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि भृगु को सलाह दी गई कि वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लें ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। ब्रह्मा जी की परीक्षा। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ध्यानमग्न थे और उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि भृगु बोले, आपने अतिथि का सत्कार नहीं किया। यह आपके भीतर रजोगुण अर्थात अहंकार को दर्शाता है। अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं की जाएगी। महादेव की परीक्षा। फिर ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे जहां महादेव और माता पार्वती ध्यान में लीन थे। ऋषि भृगु के बार बार बुलाने पर भी महादेव ने उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर भृगु बोले, आप भी अतिथि का आदर नहीं करते। यह आपके भीतर तमोगुण को दर्शाता है। अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी पूजा केवल शिवलिंग रूप में की जाएगी। भगवान विष्णु की परीक्षा। अंत में ऋषि भृगु ने बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी संग वार्तालाप में लीन थे और उन्हें ऋषि का आगमन ज्ञात नहीं हुआ। अपमानित महसूस कर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। प्रहार होते ही भगवान विष्णु ने शांति और विनम्रता से कहा, ऋषिवर, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? कृपया क्षमा करें, मैं आपका स्वागत न कर सका। भगवान के ऐसे कोमल और शांत स्वभाव को देख ऋषि भृगु अत्यंत लज्जित हो गए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वही यज्ञों के योग्य देवता हैं। माता लक्ष्मी का वियोग। भगवान विष्णु पर प्रहार देखकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, जब ऋषि ने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया वह मेरे ऊपर भी था। आपने उन्हें दंड नहीं दिया। जहां मेरे और मेरे स्वामी का सम्मान न हो वहां मैं नहीं रह सकती। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। उनके जाने से भगवान विष्णु अत्यंत दुर्बल हो गए। देवों द्वारा लक्ष्मी जी को मनाना। महादेव और ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी से विनती की कि वे लौट आएं। माता ने उत्तर दिया, जहां मेरे स्वामी का सम्मान नहीं वहां मैं नहीं रह सकती। फिर उन्होंने पृथ्वी पर छिपकर रहने का निर्णय लिया। महादेव ने उन्हें सुझाव दिया कि वे एक गाय और बछड़े के रूप में छिप जाएं और वे ग्वालिन बनकर एक धर्मात्मा राजा के राज्य में निवास करें। भगवान विष्णु का पृथ्वी आगमन। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आए और एक चींटियों की बामी के पास श्रीनिवास रूप में निवास करने लगे। माता लक्ष्मी ग्वालिन रूप में प्रतिदिन उन्हें दूध पिलाने आती थीं, परंतु चरवाहा हर दिन कम दूध मिलने पर आश्चर्यचकित था। राजा ने कारण जानने का आदेश दिया। कथा का अंत अगले भाग में। प्रेमी भक्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने हेतु पृथ्वी पर अवतार लिया। लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का पुनर्मिलन कैसे हुआ, यह जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य देखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।